सुबह के जैसे जब सूरज निकलता है तो उसकी जो किरणें आपके ऊपर पड़ती है तो उससे हम बहुत ज़्यादा ऊर्जावान फील करते हैं और कई सारी हमारी जो शरीर की बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स हैं सुबह की जो अगर हम बंद नहीं करेंगे, अगर हम सुधारेंगे नहीं तो फिर वो हमारे बेली फैट को सख्त और इतना ज़्यादा पावरफुल बना देगा कि उसको घटाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं अब उन आदतों की तो बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऐसी आदतें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 3 ऐसे आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से प्राचीन ऐसी मैं आपको आचरण बताऊंगी, सुबह के ऐसे नियम बताऊंगी जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो बेली फैट है वो सख्त से बिल्कुल मेल्ट होने लग जाएगा और धीरे धीरे करके आपका जो पेट है वो जितना कड़क होके रखा है या आपका बेली फैट जो है वो जितना बढ़ा हुआ है उससे बिल्कुल कम होने लग जाएगा। राधे राधे, मैं हूं अनीता, आपकी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट और आपके मन की सखी। आज हम लोग आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ऐसी प्राचीन 3 आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में बात करेंगे जो अगर आपने सुबह सुबह अपनी हैबिट बना ली और उसके हिसाब से आप रीचेक करिएगा कि क्या आप ये जो मैं आदतें आपको बता रही हूँ, ये जो आचरण आपको फॉलो करने बोल रही हूँ, क्या इससे विपरीत आप लोग कुछ कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो उन गलत आदतों को हमें मिटाना है, क्योंकि हम अंदर से तो जानते ही हैं कि क्या गलत आचरण हम अपने दिनचर्या में कर रहे हैं। और अगर भोलेपने में करते जा रहे हैं तो फिर जरूर से ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी आदतें आपको हटानी है और ये जो 3 टिप्स हैं ये अपने जीवन में अपनानी है। पहली हैबिट के बारे में बात करेंगे जो कि हमें सुबह सुबह करना है। तो उषापान मैंने पहले भी वीडियो बनाया है उषापान के ऊपर, तो वो जरूर से जाके देखिएगा। प्लस मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बेली फैट को रिड्यूस करने में और मेल्ट करने में, सॉफ्ट करने में आपको क्या मदद करेगा। उषापान आपको किस तरीके से करना है, तो रात को आपको तांबे का लोटा लेना है, अच्छे से उसको वॉश कर लीजिए, उसमें 1 ग्लास पानी आपको डालना है तांबे के लोटे में और उसमें आप आधा चम्मच मेथी साबुत और आधा चम्मच साबुत जीरा ये डाल के इसको भिगो के और ढक के रख देंगे पूरी रात। जब सुबह उठेंगे तो पहला ग्लास पानी आपको वार्म वाटर पीना है और वो आपको खाली पेट पीना है। 1 ग्लास पी लिया आपने, उसके बाद में जो दूसरा ग्लास आप पिएंगे वो ये तांबे के लोटे से आपको पीना है। याद रखिएगा, तांबे के लोटे से सीधा आपको पीना है और आपको उसको ऊपर से नहीं पीना है, उसको जूठ के पीना है। जूठ के यानी कि उसको जूठा करके आपको पीना है। तो ये याद रखिएगा कि जो भी आप तांबे का लोटा यूज कर रहे हैं वो सिर्फ केवल और केवल आपके लिए होना चाहिए। तो ये तांबे का किसी और में वो पानी आपको शिफ्ट करके नहीं पीना है। तो तांबे का जो ये 1 ग्लास पानी है ये आपने छान लेना है, उसमें से जो मेथी और जीरा है उसको आप अलग कर लीजिए और ये पानी जो बचेगा इसको आप घूंट घूंट करके पी लीजिए। इसके बाद में जीरा और मेथी अच्छे से चबा चबा के खा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी में कफ है ना जिससे बेली फैट आपके आया है वो एक तो रिड्यूस होगा, आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स है आम जो आपके अंदर पैदा हुए हैं शरीर में है वो खत्म होने लगेंगे, आपके शरीर से निकालने में मदद करेगा। साथ ही साथ में आपकी जो जठर अग्नि है, आपकी जो डाइजेशन पावर है उसको प्रज्वलित करने में ये उषापान जो है इस तरीके से करने से आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ में ये आपको एक और बताते हुए बात चलूं कि लोग क्या करते हैं, बहुत खराबी होती है इससे, उनको बहुत पित्त बढ़ जाता है उनका और भी चीजें उनको सहन करनी पड़ती है। क्या करते हैं लोग, अब जैसे तांबे के पानी का मैंने आपको बताया, तो मैंने तो ये कहा है कि तांबे का पानी जो है, तांबे के लोटे का पानी जो है वो सिर्फ सुबह सुबह उषापान के समय 1 पीना है आपको। वो भी मैंने आपको बोला है कि 1 ग्लास पीने के बाद में फिर ये आपको पीना है। लोग क्या करते हैं, पहली बात तो वो सबसे पहला पानी ही तांबे के लोटे का पानी पी लेते हैं, एक ये गलती करते हैं। दूसरा वो गलती क्या करते हैं कि वो तांबे के लोटे से या तांबे की जो बोतलें आजकल मिलती है तांबा मेटल की, उसमें पूरा दिन पानी भर के रखते हैं और उससे ही पूरा दिन पानी पीते रहते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ सुबह सुबह 1 ग्लास पीने से आपको जितना बेनिफिट मिलना है वो आपको मिल जाएगा आपके शरीर में। आपको पूरे दिन नहीं पीना है, पूरे दिन आप नॉर्मल अपने स्टील के बर्तन से पानी पी लीजिए या कांच के ग्लास से पानी पी लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे, लेकिन तांबे से और नहीं पीना है पानी। दूसरे हैबिट के बारे में बात करेंगे, मॉर्निंग हैबिट के बारे में। तो आपको क्या करना है, वमन धोती का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये थोड़ा सा माइल्डर लाइट वर्जन ऑफ वमन धोती है जो आप आराम से
इसे रोज अपने दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं। क्या करना है इसमें आपको अपनी जीभ जो आपकी टंग है उसको क्लीन करना है, और दूसरी चीज है आपको वार्म वाटर से नुआए पानी से जो कि थोड़ा सा गर्म हो उस पानी से आपको गार्गल करना है। कुछ नहीं मिलाना है उस पानी में, सीधा ही ऐसे ही गार्गल करना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, जब आप टंग स्क्रैप करेंगे, जब आप टंग को क्लीन करेंगे तो आपके जो जीभ पे भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं, जो गंदगी जमा होती है वो निकलने में मदद करेगी। थ्रोट की आप सफाई करेंगे तो आपका जो थ्रोट एरिया है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आपको मदद मिलेगी, और म्यूकस को खाली करने में आपको मदद मिलेगा। जो चीजें आपके गले में अटक गई है और वो नीचे नहीं जा पाई है, आपके शरीर ने उस गंदगी को रोका हुआ है, वो म्यूकस आपका बाहर निकल आएगा। और साथ ही साथ इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट मिलेगा, तो आपका बेली फैट रिड्यूस होने में इससे आपको मदद मिलेगी। तो ये जरूर से करना जरूरी है। ये एक हाइजीन का ही, हमारे ओरल हाइजीन और थ्रोट के हाइजीन का ये एक तरीका है, और ये बहुत प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है। इसको जरूर से आपको अपनाना है। तीसरी मॉर्निंग हैबिट, त्रिदोषिक योगा फ्लो। इसमें आपको क्या करना है, पहले हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम मुद्रा को धारण करिए और कई देर तक इस तरीके से बैठे रहिए। नॉर्मल, या तो आप नॉर्मल सुखासन में बैठ सकते हैं, या अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं। ये आपके ऊपर है, वज्रासन में बैठना चाहे तो उसमें भी बैठ सकते हैं, लेकिन कोई मेडिटेटिव पोस्चर में आपको बैठना है। उसके बाद में प्रणाम मुद्रा, नमस्ते मुद्रा आपको धारण करनी है और थोड़ी देर तक ब्रीदिंग पे अपने ध्यान देना है। उसके बाद में आपको बोलना है मित्राय मित्राय मित्राय। इस तरीके से आपको करीबन 2 से 3 मिनट तक ये आपको मंत्र चांट करना है। मित्राय सूर्य भगवान का ही एक और नाम है, तो इससे आपको बहुत स्थिरता मिलेगी आपके बॉडी में, और आपका जो अग्नि है ना वो प्रज्वलित होगी। मेटाबॉलिज्म जो है, जो वीक हो गया है, डाइजेशन पावर जो वीक हो गया है, उसको सूर्य भगवान की मदद से उसको प्रज्वलित करने में आपको सहायता मिलेगी। इसके बाद में, क्योंकि मैंने त्रिदोषिक कहा है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, वेस्ट यानी कि कमर, कटी कहते हैं कमर को, वेस्ट को आपको रोटेशंस करने हैं। तो वेस्ट रोटेशंस आपको करनी है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अपनी कमर को, आपकी कमर की एक्सरसाइज करनी है, आपको रोटेशंस करने हैं। तो ये आपको करीबन करना है 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आप 3 सेट करेंगे। तीसरा आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। सूर्य भेदी प्राणायाम आपको सिर्फ 2 मिनट से लेके 3 मिनट के लिए ही करना है। इससे ज्यादा आप सूर्य भेदी प्राणायाम मत करिएगा। और अगर किसी को ऑलरेडी एसिडिटी, गर्ड या फिर ब्लोटिंग, मतलब इस तरीके की अगर हीटिंग प्रॉब्लम हो रखी है, या मान लीजिए किसी का पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या इम्बैलेंस होकर रखा है, और अगर आपके वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप सूर्य भेदी को एक्सक्लूड कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आप 6 से 7 बार कर सकते हैं, ज्यादा मत करिएगा। लेकिन अगर आपके वहां पे ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सूर्य भेदी प्राणायाम कम से कम 2 मिनट तक आपको करना चाहिए। तो जरूर से करिएगा। ये 3 हैबिट्स मैंने आपको बताई है सुबह की, जो आप लोग अगर करेंगे तो आपके बेली फैट में बहुत सुधार मिलेगा। मेरी एक क्लाइंट थी जो कि 44 इयर्स की थी, उनको हमेशा से यही प्रॉब्लम रहती थी। उन्होंने सुबह की अपनी आदतें बहुत बिगाड़ रखी थी। एक तो वो सुबह उठती थी तब वो पानी नहीं पीती थी, वो बिल्कुल अपना सैर पे निकल जाती थी, वॉक करने के लिए निकल जाती थी, जैसे अपना फ्रेश हुई और पानी नहीं पीती थी, वो सीधा फ्रेश होके और फिर उसके बाद में अपना वॉक के लिए निकल जाती थी, वॉक करके आती थी और सीधा वो चाय पी लेती थी। तो इस तरीके की आदत थी। और उसके बाद में जब चाय पीने के बाद में भी वो कोई भी योगा या प्राणायाम उसमें अपना ध्यान नहीं देती थी, तो वो ओवरऑल उनको ठीक लगता था, लेकिन उनका बेली जो है वो बढ़ता जा रहा था, बेली फैट बढ़ता जा रहा था। और जब बेली फैट धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उन्होंने क्या देखा कि उनको भूख, मतलब जैसे वो मल मूत्र जब त्याग करती थी, तो मल त्याग करने के समय उनको समझ में आया कि
उनका जो पाचन क्रिया है ना वो बहुत मंद हो गई है, मतलब वो ठीक से नहीं, उनका मल जो है वो त्याग नहीं कर पा रही है। मल त्याग जो करती भी है तो उसमें अपच, पूरा पचा हुआ खाना नहीं निकलता था। तो ये सारी जब उनको प्रॉब्लम होने लगी तो हमने उनको यही सजेशन दिया कि आप अपने मॉर्निंग रूटीन को थोड़ा सा चेंज करिए। हल्के हल्के चेंजेस उन्होंने जब किए अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, अपने प्रकृति के हिसाब से, तब फिर वो धीरे धीरे करके उनका डाइजेशन वापस से ठीक हो गया और वो वापस से एक बहुत अच्छा जीवन जीने लगी। उनका जो ये कमजोर हुआ था डाइजेशन वो वापस से ठीक हो गया और फिर उन्होंने चाय के जगह उसमें हर्बल टी शामिल कर ली और चाय को उन्होंने शिफ्ट कर दिया 10 बजे के बाद में, यानी कि 11 बजे तक। तो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस जब उन्होंने किया ना आयुर्वेद के अनुसार तो उनका जीवन बहुत स्वस्थ हो गया। तो अगर आप लोगों को भी अपना बेली फैट कम करना है, रिड्यूस करना है, और वो भी बहुत सिंपल सिंपल एंशियंट तरीकों से आयुर्वेद जो बताता है, तो जरूर से मेरे इस वीडियो में दी गई टिप्स को फॉलो करिएगा और अपने बेली फैट को कम कर लीजिए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर इस वीडियो में वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई दूंगी। अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट लेने हैं, न्यूट्रिशन का डाइट चार्ट लेनी है, तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप जाके जरूर से चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।